सो हे गाइस, वेलकम टू कोड विद यश। और आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन जो कि है मेन स्टैक। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये अमेजोन के इंटरव्यू क्वेश्चंस से में एक है। ओके, तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक कि डिज़ाइन अ स्टैक दैट सपोर्ट्स पुश, पॉप, टॉप एंड रिट्रीविंग द मिनिमम एलिमेंट इन कांस्टेंट टाइम। ठीक है, कांस्टेंट टाइम ये याद रखना, इसमें निकालना अपन को। ठीक है, अब ये तो पता ही होगा स्टैक के बारे में आप लोगों को कि स्टैक में ऑलरेडी पुश, पॉप और टॉप एलिमेंट आप निकाल सकते हैं। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि हाउ टू रिट्रीव द मिनिमम एलिमेंट इन कांस्टेंट टाइम। ठीक है, कांस्टेंट टाइम में कैसे निकालेंगे, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये वाला इनपुट देखते हैं अपन कि मेन स्टैक है। ठीक है, इसमें क्या वैल्यूज पुट हो रही हैं। पहले तो मेन स्टैक बन रहा है, एक मेन स्टैक बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद पुश है, -2 को पुश करेंगे। ठीक है, कर दिया। 0 को पुश करेंगे, कर दिया। -3 को कर दिया, कर दिया। अब बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने फंक्शंस है। फंक्शंस क्या है, गेट मिन, पॉप, टॉप एंड गेट मिन वापस। ठीक है, अब बात ये है कि एक नई अप्रोच क्या होगी कि अपन बार बार ये कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है। पहले -2 चेक करेंगे, फिर 0 चेक करेंगे, फिर -3 करेंगे, इन तीनों पे चेक करते जाएंगे। बट उसमें लूप लगेगा तो उसमें अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n हो जाएगी। इट्स नॉट बैड, O ऑफ n इज गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट वी हैव टू डू इट इन कॉन्स्टेंट टाइम, मीनिंग अपन को करना है O ऑफ 1 में। अब O ऑफ 1 में करने कैसे वाले हैं इसे, तो O ऑफ 1 में हम ऐसे करने वाले हैं कि मान लीजिए, ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ सोचिए कि इफ़ अपन जो भी एलिमेंट एक स्टैक में डाल रहे हैं, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग में अपन चेक करते जाएं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में चेक करते जाएं कि प्रेजेंट में अभी मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। जैसे -2 है, पहला एलिमेंट आया है तो अभी वो तो -2 ही होगा। अब 0 आ गया, क्या 0 को चेक करेंगे -2 से छोटा है बड़ा है। ओके, चेक करेंगे, नहीं 0 तो बड़ा है -2 से, तो 0 को भी करेंगे, 0 में भी -2 को ऐड कर देंगे कि 0 अभी भी -2 ही अपना छोटा एलिमेंट है। अब -3 पे जाएंगे, जब -3 पे जाएंगे तो अपना -3 निकल जाएगा कि हाँ -3 ही एलिमेंट है। अब बात ये है कि मान लीजिए अपन -2 में गए। ठीक है, -2 में गए, यहाँ -2 लिख दिया। अब 0 पे गए, अब 0 पे जाके अपन -2 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ये भी तो बात है ना। ठीक है, अगर नहीं लिखते तो क्या होता, अगर नहीं लिखते तो क्या होता, अगर इसको पॉप कर देते तो ये भी पॉप हो जाता, तो फिर ये कन्फ्यूजन हो जाती कि -2 अभी भी -2 ही रहेगा, अभी भी -2 ही मिनिमम रहेगा या नहीं रहेगा, फिर ये कन्फ्यूजन हो जाती। तो इसीलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन ये जो चीज़ रहेगी ना, ये जो दूसरा अपन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेट कर रहे हैं, वो भी होने वाला है एक स्टैक। ठीक है, एक और स्टैक बनाएंगे, वो स्टैक नाम रख लेंगे, और स्टैक में बस डालते जाएंगे वैल्यूज़, दूसरे स्टैक से कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो अभी मिनिमम निकल रही है अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर करके, तो उससे अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो 1 भी रहेगी। और बस इतना ही करना था। अब कोड करके दिखा दे ताकि आपको और समझ में आए। तो गाइस, कोड कैसे कुछ ऐसा होने वाला है कि अपन क्या करते हैं, अपन एक प्राइवेट में, ठीक है, एक प्राइवेट बनाते हैं और उसमें लिखते हैं स्टैक को, स्टैक बनाते हैं, एक स्टैक बनाते हैं int ऑफ वो स्टैक। ओके, और एक स्टैक बनाते हैं int ऑफ min स्टैक। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि पहला तो पुश फंक्शन आने वाला अपना। ठीक है, पुश में क्या होने वाला है, पुश में ये होने वाला है कि ओ स्टैक डॉट पुश जो भी अपनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब वैल्यू का क्या करना है कि चेक करना है कि इफ min stack डॉट empty, अगर min stack empty है, और क्या करना है, एक और कंडीशन चेक करनी की वेल इज लेस देन, जो भी वैल्यू है इज लेस देन min stack डॉट टॉप। ठीक है, दोनों जो भी min stack की वैल्यू है, min stack पहले empty है ये चेक करना है, और जो भी वैल्यू आ रही है कि अब min stack में जो टॉप है उससे छोटी या नहीं है, अगर है इसमें से कोई भी कंडीशन सही है तो min stack में पुश कर दो वैल्यू को, min stack डॉट पुश वेल। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, पहले तो अपन ने वो स्टेप में भी पुश कर दी वैल्यू और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी चेक करके पुश कर दी। अब इसके बाद क्या है, पॉप है। पॉप में करना पड़ेगा, पॉप में चेक करना पड़ेगा कि इफ ओ स्टैक एम्प्टी नहीं है, इफ ओ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, इज इफ नॉट ओ स्टैक डॉट एम्प्टी होगा। ओके, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है,
नहीं है तो एक और इफ कंडीशन लगाएंगे जिसमें चेक करेंगे ओ स्टैक इफ ओ स्टैक डॉट टॉप ओके डबल इक्वल min stack डॉट टॉप। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो उसको पॉप कर दो min stack डॉट पॉप ओके, और इसके बाहर आके वो स्टैक को भी पॉप कर दो, उसकी दोनों की जो वैल्यू सबसे ऊपर है उन दोनों को अपन पॉप कर देंगे। ठीक है, कि स्टैक करता है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है इसीलिए। ठीक है, अब क्या है, लास्ट में बस ये है कि टॉप निकालने तो क्या करना पड़ता है, बस वो स्टैक डॉट पॉप कर दो, टॉप कर दो, और गेट मिन के लिए बस जो भी अपना मिन स्टैक अपन क्या कर रहे थे, मिन स्टैक को बस इसलिए रख रहे थे अपना जो लास्ट अपन को गेट मिनिमम निकालना ना उसके लिए, तो रिटर्न मिन स्टैक डॉट टॉप, जो भी टॉप में आएगा उसकी वैल्यू होगी अपनी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं ये रन हुआ कि नहीं। ओ स्टैक है, मैंने स्टॉक लिख दिया है, ओ स्टैक ओके, ओ स्टैक यस। एंड मेरा रन हो चुका है एंड दैट्स ऑल। तो डू योर डेली क्वेश्चंस एंड हैव अ गुड डे।